हेलो स्टूडेंट, मैं अश्विनी केएससी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए कांग्रेस अधिवेशन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हम कराएंगे आपको सारणी के माध्यम से। कब, कौन सी सन में कौन सा अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष कौन थे और क्या विशेषता थी। तो कांग्रेस की स्थापना कहाँ हो रही है? मुंबई में। तो गोपाल दास जो तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, इस जगह कौन स्थापना कर रहे हैं? तो हमारे विदेशी थे। कौन? इनका नाम था A.O. हिम। तब कितने लोग थे? 75 लोग। पूछता है कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हो रही है मुंबई में, W.C. बनर्जी उस समय अध्यक्ष थे। पहला अधिवेशन कब हुआ हमारा? 1885 में मुंबई में W.C. बनर्जी अध्यक्ष थे। उसमें क्या विशेषता थी? ये 72 प्रतिनिधि थे। कितने लोग थे? 72। प्रथम महासचिव कौन थे इस समय? A.O. हुम। कौन सचिव थे? A.O. हुम पूछता है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारे W.C. बनर्जी। जब दूसरा अधिवेशन हो रहा है, दूसरा अधिवेशन हमारा किस जगह हो रहा है? कलकत्ता में। जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, उसकी राजधानी कलकत्ता है। कलकत्ता में 1886 का अधिवेशन हो रहा है। उस समय जो अध्यक्ष थे कौन? दादा भाई नेहरूजी अध्यक्ष थे, दादा भाई नेहरूजी। और ये कब कब अध्यक्ष बने? 1886 में, 1893 में, 1906 में ये अध्यक्ष बने थे। ये 3 बार अध्यक्ष बने थे, 1886, 1893, 1906 में। 1897 जो तीसरा अधिवेशन हो रहा है, 1857 में, ये मद्रास में। कहाँ हो रहा है? मद्रास में। 1887 में मद्रास में। ये तो अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। पूछता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो हम क्या लगाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये कहाँ अधिवेशन हो रहा है? मद्रास में। कब हो रहा है? 1887 में। 1888 में हमारा अधिवेशन इलाहाबाद में हो रहा है। इलाहाबाद में उस समय कौन थे अध्यक्ष? जॉर्ज यूले थे, जो विदेशी अध्यक्ष थे। जो प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष जो अधिवेशन हो रहा है, उसके प्रथम अध्यक्ष थे विदेशी। पूछता कौन? जॉर्ज यूले। और प्रथम अंग्रेज और गैर भारतीय थे। लेकिन प्रथम अंग्रेज भी थे और गैर भारतीय थे। ये यहाँ से जैसे W.C. बनर्जी है, दादा भाई नेहरू जी है, बदरुद्दीन तैयब जी है, ये भारतीय थे। लेकिन जॉर्ज यूले विदेशी थे। 1896 में अगला अधिवेशन होता है। 1896 में ये कहाँ? कलकत्ता में। जो कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता, यहाँ अध्यक्ष कौन है? रहीमतुल्लाह सियानी। कौन थे? रहीमतुल्लाह सियानी। और इसी में पहली बार वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, कब गाया जाता है? इसी में वंदे मातरम। कहाँ? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सियानी। प्रथम बार वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है हमारा गाया जाता है। लेकिन हमारे संविधान में राष्ट्रीय गीत कब हम एग्रेड कर रहे हैं? तो 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को। और हमारा राष्ट्रपति जो बनना है वो 25 जनवरी 1950 को। ऐसे 1905 में वाराणसी में, इसके स्थान कहाँ है? वाराणसी में। 1905 में जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा है, वो 1905 में वाराणसी में। यहाँ अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें क्या, ये स्वदेशी जो बंग भंग आंदोलन चल रहा था, इसी में शामिल किया गया था। बंग भंग आंदोलन। पूछता है कि हमारा मतलब 1905 में जो वाराणसी में अधिवेशन होता है, तो क्या उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जैसे 1906 में जो हमारा अधिवेशन है, इसमें कहाँ हो रहा है जी? कलकत्ता में। और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। कौन अध्यक्ष थे? दादा भाई नेहरू जी। कौन अध्यक्ष थे? दादा भाई नेहरू जी। और इसी में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। पूछता है स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया? तो हमारा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हो रहा है। और इसमें दादा भाई नेहरू जी यहाँ के अध्यक्ष थे। और स्वराज शब्द का प्रयोग हो रहा है। और इसी में क्या होता है? बंगाल विभाजन। 1906 में हमारा बंगाल विभाजन होता है। और इसी 1907 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है। इसमें राज बिहारी बोस यहाँ के अध्यक्ष बनते हैं। और कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हो जाता है। जो मुस्लिम लीग थी हमारी कांग्रेस से, वो अधिवेशन से अलग हो जाती है। और ये कहाँ होता है? सूरत में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राज बिहारी बोस थे। पूछता है कि किस अधिवेशन में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग होती है, तो हमारा कब है? 1907 में। और किस स्थान पर हो रहा था? सूरत में।
और रासबिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या होता है, विशेषता क्या थी कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। क्या? कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। ऐसे 1911 में जो हमारा अधिवेशन हो रहा है, इस कहाँ? कलकत्ता में। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है। इसमें मिशन नारायण धर थे, को मिशन नारायण धर थे, यहाँ के अध्यक्ष थे। और इसी में हमारा राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, जनगण मन। और ये राष्ट्रीय गीत था हमारा, इसी में शामिल किया जाता है। और कहाँ? 1911 में कलकत्ता में। 1916 में जो हमारी स्थान है वो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। इसमें अंबिका चरण मजूमदार यहाँ की अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसी में क्या होता है कि हमारे जो मुस्लिम लीग थी वो भी शामिल होती है। और इसमें गरम दल और नरम दल के जो नेता थे वो इसी में शामिल होते हैं। और कांग्रेस और मुस्लिम में जो समझौता होता है मुस्लिम लीग में, इसी में होता है। और इसी में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी में एक नारा दिया जाता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कौन से अधिवेशन में? हमारे 1916 में। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि कौन से अधिवेशन में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो रही है और गरम दल और नरम दल जो नेता एक हो रहे हैं, तो वो कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसकी अध्यक्षता कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक। अगला अधिवेशन हमारा 1917 में हो रहा है। इसके अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। लेकिन स्थान क्या था? कलकत्ता। लेकिन याद रखना 18 जो हमारा कांग्रेस अधिवेशन हो रहे हैं, जब प्रथम भारतीय महिला थी, क्या नाम था? हमारी एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला या प्रथम महिला। 1920 में अगला अधिवेशन 1920 में स्थान था कलकत्ता नागपुर में। जो कलकत्ता और नागपुर दोनों जगह हो रहा है। इसमें पहले अध्यक्ष कौन बने? लाला लाजपत राय। और जो नागपुर में अध्यक्ष बने थे वीर राघवाचारी। 1920 में 2 बार अध्यक्षता हो रही है कांग्रेस की। प्रथम बार कौन कर रहे हैं? लाला लाजपत राय, और दूसरी बार वीर राघवाचारी। लेकिन पहले में जो अधिवेशन में क्या होता है कि असहयोग प्रस्ताव आता है, वो कैंसिल हो जाता है, पास नहीं होता है। लेकिन दूसरे वाले में जो प्रस्ताव होता है, इसमें अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचारी। इसमें क्या होता है? असहयोग प्रस्ताव पारित हो जाता है। अगला 1924 में बेलगांव कर्नाटक। 1924 में बेलगांव कर्नाटक, बैग में ले लो। 1924 में बेलगांव कर्नाटक। इसमें गांधी जी प्रथम बार अध्यक्षता करते हैं। एक ही बार गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। किस जगह? 1924 में बेलगांव कर्नाटक में एक बार अध्यक्षता की है। पूछता है कि कांग्रेस के जो अध्यक्षता गांधी जी ने कब की, तो हमारा 1924 में किस जगह? कर्नाटक, बेलगांव। और गांधी जी सिर्फ एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। आगे 1925 में जो कानपुर है, कानपुर अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का। इसमें सरोजिनी नायडू हमारी अध्यक्षता कर दी है, जो प्रथम भारतीय महिला थी। जो प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही है। लेकिन प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला की पूछा जाए तो कौन है? हमारी सरोजिनी नायडू। ये कहाँ अधिवेशन हो रहा है? हमारा कानपुर में। कौन अध्यक्षता कर रही है? हमारी सरोजिनी नायडू, 1925 में। अगला 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, 1929 में पूछता है, 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है लाहौर में। कहाँ? लाहौर। इसमें क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। और ये पूर्ण स्वराज्य सब मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज्य की जो मांग की गई थी, तो इसी जगह से की गई थी, हमारे लाहौर से। तो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब हो रहा है? जो 1929 में। और ये हमारा 26 जनवरी 1930 को इसकी जो मांग होती है हमारी, कब? 26 जनवरी 1930 को जो मान लिया जाता है। और 1931 में अगला अधिवेशन हो रहा है जी, कहाँ? कराची में। ये भी पाकिस्तान का शहर था कराची। 1931 में कराची में जो अधिवेशन हो रहा है, इसके कौन अध्यक्षता कर रहे थे? हमारे वल्लभ भाई पटेल। जो वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसी में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इसी में क्या हुआ था? मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। और इसी में एक नारा दिया था, गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं मर सकता। इसी में नारा था, गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं खत्म कर सकते। 1937 में हमारा अगला अधिवेशन होता है फैजपुर।
एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। पूछता है कि एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा था जो गांव में हुआ था। तो हमारा जो फैजपुर का था अधिवेशन 1937 में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या प्रथम बार गांव में अधिवेशन होता है, प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हो रहा है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। और ये किस जगह था? फैजपुर में। और हमारे कब हो रहा है? 1937 में। अगला 1938 और 1939 दोनों मर्ज हैं। 1938 पूछता है, 1938 और 1939। 39 हरिपुरा जो त्रिपुरा है, हरिपुरा और त्रिपुरा में जो अधिवेशन हो रहा है, इसके कौन अध्यक्ष थे? सुभाष चंद्र बोस। और इनके त्याग पत्र के बाद प्रसाद अध्यक्ष बने थे। इसके इनके जो अध्यक्ष थे हमारे कौन थे? पहले कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद अध्यक्ष कौन थे? प्रसाद अध्यक्ष। जो प्रसाद थे अध्यक्ष बने थे। ऐसे 1940 में हमारा 1940 और 45 हरिपुरा त्रिपुरा में हमारी जो स्थान था, और अबुल कलाम इसके आजाद इसके अध्यक्ष थे। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस जो अधिवेशन हो रहा है सबसे ज्यादा अध्यक्ष हमारे कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ये लंबे समय तक अध्यक्ष बने थे, और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे जी। कब से बने थे? 1940 से लेके 1945 तक ये अध्यक्ष रहे थे, सबसे लंबे समय तक। और ये युवा भी थे, और सबसे ज्यादा लंबे समय तक ये अध्यक्ष भी रहे थे। और लंबे समय तक अध्यक्ष रहने के साथ साथ ये पूछा जाता है कि ये मुस्लिम थे। ऐसे ही आगे 1947 में हमारा 1947 में जो स्वतंत्रता का समय था हमारा 1947, तो मेरठ अधिवेशन हो रहा है। स्थान था मेरठ में कांग्रेस का। इसमें जेपी कृपलानी इसके अध्यक्षता कर रहे हैं। जो स्वतंत्रता के समय पर पूछता है हमारे स्वतंत्रता के समय पर कौन अध्यक्ष थे? तो जेपी कृपलानी। और स्थान क्या था? हमारा मेरठ। और इसमें क्या था? स्वतंत्रता के समय जो अध्यक्षता की थी हमारी इन्होंने, जेपी कृपलानी ने। और स्वतंत्रता के बाद हमारा 1948 में जो अधिवेशन हो रहा है, इसमें क्या? जयपुर में। और इसमें कौन अध्यक्ष थे? पट्टाभी सीतारमैया। और पट्टाभी सीतारमैया स्वतंत्रता के बाद अध्यक्ष थे। और यहीं से हमारा कांग्रेस का जो अधिवेशन थे वो समाप्त हो जाता है। और उसके बाद हमारे जो राष्ट्रपति वगैरह जो बनते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, हमारा संविधान लिखना शुरू हो जाता है। और हमारा लास्ट था स्वतंत्रता के बाद हमारे कौन अध्यक्ष थे? तो पट्टाभी सीतारमैया। और कहाँ हो रहा है वो? जयपुर में। और कब? 1948 में। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये हमारे गणतंत्र दिवस की शुभकामना के अवसर पर आपको ये बेस्ट वीडियो आप तक हम दे रहे हैं। ओके, धन्यवाद।